राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरि की वंदना महाभारत के एक ऐसे सार्थक प्रसंग को स्मरण कर करेंगे जो कि उस सदी के महानायक थे, भगवान श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे चारों ओर बिखरे हुए थे और पूरे वायुमंडल में एक घोर उदासी फैली हुई थी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जन हो चुकी भूमि में द्वापर का महान योद्धा देवव्रत यानी कि पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे अकेले। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद खोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी और वे बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे और कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तो तुम करवा ही चुके होगे केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, मैं कुछ पूछूं केशव? बहुत ही आप अच्छे समय पर आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाए। तो कृष्ण भगवान बोले कि कहिए न पितामह, क्या बात है? तो पितामह भीष्म बोले, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? तो कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाके हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो मैं इस तरह से जा रहा हूँ, अब तो मुझे ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? कृष्ण भगवान बोले, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं बचा, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ क्या वो सही था? तो आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयदत्त के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? क्या यह सब उचित रहा था? तो पितामह, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम और उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह बोले, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो कृष्ण भगवान बोले, सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना था। तो तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है, यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय तो वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम तो त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। मैं समझ नहीं पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो।
राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे शिव भक्त होते थे। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। और उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था। इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, यह चाहे जिस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मकता लेकर आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य व धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। यह तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना, यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। अब पितामह भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, अब इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना। युद्ध भूमि के उस अंधकार में भविष्य का एक सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। धर्मो रक्षति रक्षितः। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।